नमस्कार दोस्तों। क्या होता अगर पाकिस्तान भारत से कभी अलग नहीं होता? क्या होता अगर दोनों एक ही देश होते तो लोगों को क्या फायदा होता? क्या आपको लगता है कि एक साथ मिलकर हम बहुत शक्तिशाली स्थिति में हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान एक दिन भारत का हिस्सा बनेगा? तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी कहानी को और समझने की कोशिश करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी को। मैं नहीं कह सकता कि ऐसा होगा या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अब एक संप्रभु राष्ट्र है और भारत के साथ इसे एकजुट करने के बारे में कोई भी इच्छापूर्ण चाहे भारतीय भावुकवादियों द्वारा या पाकिस्तानी गजबा विचारधाराओं द्वारा विनाशकारी होगी। भारत ने कड़ी मेहनत से वैश्विक पटल पर अपनी प्रतिष्ठा और स्थान अर्जित किया है। पाकिस्तान जैसे देश में सच्ची धर्मनिरपेक्षता की कल्पना करना असंभव है, जहां शिया और अहमदी जैसे अन्य मुस्लिम संप्रदायों को भी घृणा की जाती है और उन पर मुकदमा चलाया जाता है। इसलिए चीज़ों को रहने देना सबसे अच्छा है और इसके बजाय दो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच एक गैर विरोधात्मक गठबंधन पर ध्यान देना चाहिए। भारत का विभाजन माउंटेनबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को भारत या पाकिस्तान अधिराज्य नामक दो स्वायत्तोपनिवेश बना दिए जाएंगे, ब्रिटिश सरकार द्वारा सौंप दी गई। 15 अगस्त 1947 को अधिरात्रि को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर दो स्वतंत्र राष्ट्र बने, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन 14 अगस्त को कराची में ली गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय लुईस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10 लाख लोग मारे गए और करीब 1.46 करोड़ घर बेघर हो गए। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर है और सिंध प्रांत की राजधानी है। यह अरब सागर के तट पर बसा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इसने उपनगरों को मिलाकर यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अरब सागर के तट पर बसा कराची पाकिस्तान की सांस्कृतिक, आर्थिक और शैक्षणिक राजधानी मानी जाती है। यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह शहर है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे से वादा किया कि वे दंगे के दौरान अपहरण और बलात्कार की गई महिलाओं को वापस लाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार ने दावा किया कि 33,000 हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण किया गया था। पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया कि दंगों के दौरान 50,000 मुस्लिम महिलाओं का अपहरण किया गया। नोआखली हिंसा के दौरान कई हिंदू महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। 1946 में बिहार में मुसलमानों के नरसंहार के दौरान महिला विरोधी हिंसा हुई। पटना जिले में भी हजारों का अपहरण कर लिया गया था। बिहार में मुस्लिम महिलाओं ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अधिकांश हिंदू और सिख महिलाओं ने इस डर से भारत वापस जाने से इनकार कर दिया कि उनके परिवार उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत से विद्वानों का मत है कि ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की प्रक्रिया को ठीक से नहीं संभाला, क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा पहले और विभाजन की घोषणा बाद में की गई। देश में शांति कायम रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान के नई सरकारों के सर पर आ गई। भारत का यह विभाजन 18वीं सदी में यूरोप, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में किए गए अनेक विभाजनों में से एक है। अधिकांश विभाजनों में जिस तरह विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच जितनी हिंसा हुई, उससे कहीं अधिक हिंसा इस विभाजन में हुई। समाजशाही ब्रिटेन द्वारा किया गया भारत का यह विभाजन उसके द्वारा किए गए 4 विभाजन में से एक। 3 जून 1947 को विभाजन योजना को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। माउंटबेटन ने गांधी का दौरा किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वह विभाजन का विरोध नहीं करेंगे, जिस पर गांधी ने जवाब लिखा, क्या मैंने कभी आपका विरोध किया है? 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को नए प्रभुत्व के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अनुकूल किया गया था। कुछ इसी तरीके से एक एशियन यूनियन बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए। एक चीज याद रखिए, नैरेटिव है जो बॉटम टू टॉप फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।